3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यमन भारद्वाज। वेलकम एट 1514। और अब हम करने वाले हमारा लास्ट टॉपिक विच इज केली हैमिल्टन थ्योरम। तो देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखो आपने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा था। जब मैंने आपको आइगन वैल्यूज निकलवाई थी तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यहां मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं S1, यहां मैंने बताया था क्या लिखते हैं S2 और अल्टरनेट प्लस माइनस। इसमें माइनस क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, S1 क्या है मेरा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और S2 मेरा क्या होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके ए के। तो अब देखो मुझे क्या करना है, जब भी मुझे केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने को आ जाए या प्रूव करने को आ जाए तो मुझे क्या करना होता है, मेरे को ये गिवन मैट्रिक्स से पूरा इस इक्वेशन तक सेम जाना है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं पहले a माइनस लैम्डा, ये क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, आपको पहले ये करना है, ठीक है। इसके बाद आप S1 निकालोगे, आप S2 निकालोगे, आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालोगे, सारी की सारी वैल्यूज को आप उठा करके इधर पुट कर दोगे और आपके पास में फिर ये पूरा इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि हम इस इक्वेशन में जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर a पुट कर सकते हैं, यानी लैम्डा क्यूब क्या बन जाएगा a क्यूब, लैम्डा ये क्या हो जाएगा लैम्डा a स्क्वायर हो जाएगा, ये यहां लैम्डा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहां क्या है S2, यहां लैम्डा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यहां क्या डिटरमिनेंट ऑफ ये आप रख दोगे वैल्यू इधर, ये देखो। तो ये मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब आपने S1 की वैल्यू रखनी है, S2 की वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा a में। अच्छा, अब आपको a दे रखा है, a आपके पास ये रहा, आप इस a के हेल्प से क्या निकाल लोगे, a क्यूब निकाल लोगे, a स्क्वायर निकाल लोगे, a तो आपके पास है ही, इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर पुट करोगे इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए, अगर आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, ये अगर 0 आ गया तो LHS इक्वल RHS आ गया और ये क्या हो जाएगा, आप प्रूव कर चुके होगे कि केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। बात समझ में आ गई। करना क्या है एक बार फिर से बताता हूं, आपको जो मैट्रिक्स दे करके बोला हुआ है कि वेरीफाई द केली हैमिल्टन थ्योरम, क्या करना है, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को यूज करना है जैसे हमने पीछे किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में। S1 S2 डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यूज निकालनी है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें डालना है और देखो ये सारी वैल्यूज को उठा के इसमें डालना है, आपके पास में ये ऐसे एक इक्वेशन बन के आएगी। अब आपको क्या करना है, ये a है, a क्यूब a स्क्वायर a, इनकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो और अगर ये आपका 0 आ गया, इधर 0 है तो LHS इक्वल RHS, केली हैमिल्टन थ्योरम आप वेरीफाई कर चुके होंगे, विल बी वेरीफाइड। बात समझ में आ गई। बस बहुत आसान है केली हैमिल्टन थ्योरम, यही करना होता है आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन ने आगे आपको बोला हुआ है फाइंड a इनवर्स। जब आपको a इनवर्स निकालना हो तो देखो इस इक्वेशन में आपके पास में a क्यूब होगा, a स्क्वायर होगा, a होगा और डिटरमिनेंट ऑफ a होगा। ये तो खैर कोई नंबर होगा है ना, इधर तो आप नंबर रख दोगे कुछ निकाल करके, यहाँ पे नंबर डाल चुके होगे। अच्छा, तो क्या करना, इसको डिवाइड कर देना, किससे, a से, a से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे आप a से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या आ चुका है होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ 1 अपॉन a, क्या हो जाएगा a इनवर्स। हर बार आपको यही करना है, इसको डिवाइड कर देना a से। जैसे आप इस इक्वेशन को a से डिवाइड करोगे आपके पास a इनवर्स आ जाएगा और फिर वैल्यूज डालनी होगी और इस तरीके से आप बड़े आराम से केली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने के बाद इनवर्स या फिर a की पावर -2, जैसे आपके पास a इनवर्स आ जाए, a इनवर्स को अगेन a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर -2 आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है ये टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे।
मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन को मुझे आपके लिए सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप ये निकाल चुके हो, है ना। ये मैंने आपको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के वीडियो में। तो बहुत आसान चीज है, बस आपको इसमें वैल्यू डालनी है। वैल्यू डाल करके आपको क्या करना है, ए का वैल्यू डालना है, ए क्यूब का, ए स्क्वायर का, ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसमें। जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो जैसे ही CH2 आपका वेरीफाई हुआ, उसके बाद आप ए इनवर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर देना। तो जो मेरे स्टेप्स हैं आप उनको अप्लाई करके देखो, बहुत आराम से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट आए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। होपफुली आपको पूरा का पूरा यूनिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हो सकता है कि 1-2 टॉपिक्स और भी हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड है और शायद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वो जो भी टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो डेफिनेटली मैं उनको भी कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो डेफिनेटली आप अपना मिड सम और एंड सम बहुत बढ़िया करके आओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।